गणाधिपतये स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। पावन पवित्र भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की अनंतमय शुभकामनाएं आप सभी को। आइए ये कि पुरुष नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं और आज की कथा श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो एकादशी महारानी की जय। पावन पवित्र दिवस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है और कौन देवता है, कैसे करना चाहिए। तो भगवान बोले, इस विषय में तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा आप लोगों को श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनना। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, भादों में पद्मा नाम की एकादशी होगी और वह इसी ऋषिकेश नाम से भी विख्यात होगी। ऋषिकेश भगवान नारायण की आज पूजा होती है। सूर्यवंश में एक मानधाता राजा हुए जो बड़े ही सत्यनिष्ठ और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे राजा अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, 3 वर्ष हो गए लेकिन वर्षा नहीं हुई, और जब वर्षा नहीं हुई न अन्न न धन, और लोग त्राहिमाम करते परेशान हो गए। तब राजा के पास सभी प्रजा गए और कहा कुछ उपाय कीजिए। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न ब्रह्म को कहा गया है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखता है, कोई भी अपराध ऐसा नहीं दिखता है। तो ऐसा निश्चय करके मैं प्रयत्न तो करूँगा। और एक बार राजा मानधाता इन अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए और एक बार राजा एक ऋषि के पास गए और ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रणाम है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि हैं। और ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और बताइए कि किस कारण से इतना दुख प्राप्त हो रहा है। राजा ने कहा कि मुझे इस दुख का निवारण भी करना है। तो ऋषिवर ने कहा, अधर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और अधर्म को ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है, इसका तुम उत्तम व्रत एवं पालन करो और इसका पालन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से एकादशी का व्रत करें और कह रहे हैं द्वादशी में फिर पारायण करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोग संज्ञकम कृत्वा सर्व सौख्या प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायका। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार है, मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब पापों से वह मुक्त हो जाता है। आप सभी को भी अनंतमयी शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मंगलमय शुभ प्रभात।